अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त, आपका भाई शेख फ़हीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा जी, हमारा आउटडोर फार्मिंग, बर्ड फार्मिंग के हवाले से सिलसिले में हम आपस में बात कर रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं। सिखा तो नहीं रहा आपको, मैं तो अभी ख़ुद सीख रहा हूँ। हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं, एक अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस हमारा रहा है, ना कि किताबें बुकें पढ़ के आपको बता रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा जी, पहले हमने बायोसिक्योरिटी के हवाले से डिटेल्स इतनी बात की, लेकिन मोटी मोटी चंद बातें की हमने और मेन बातें की है। फिर उसके बाद हमने अपना फार्म बनाना किस साइड पे, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट या साउथ, वो भी इधर क्लिप बना हुआ है। उसके बाद अब हमने देखना है कि हमने अपना फार्म बना लिया है और फार्म बनाने के बाद केजिस के हवाले से हमने इस पर बात करनी है कि हमने अब केजिस किस तरह से बनाने हैं, कितनी फ़्लाइट देनी है, कितने बर्ड को फ़्लाइट देनी है, उस हवाले से हम बात करेंगे जी। इसकी आम तौर पर जो ग्राउंड आउटडोर होता है उसकी साइडों पे दीवारें होती हैं, फ्रंट जाली होती है और बैक जाली होती है। इस तरह से होता है, बेस्ट तरीका भी यही होता है। और अपने फार्म को आप जो ग्रे है उसको कम से कम मेरे हिसाब से 3 फुट उसकी चौड़ाई, 4 फुट हाइट और कम से कम 6 फुट आपको से लेंथ देनी चाहिए। अगर स्पेस ज़्यादा है, आउटडोर में स्पेस ज़्यादा ही होती है, आप कम से कम 8 फुट या 10 फुट इसको वो दें। इसके बाद इसको फ्लाइट में मेरे हिसाब से छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर छोड़ना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। इतना खाना होना चाहिए, 3 विड्थ, 4 हाइट और 10 इसकी लेंथ। रा के लिए भी इतनी, रिंग नेक के लिए आप 8 कर लें या 7 कर लें, तो कम से कम इतनी होनी चाहिए। मकाओ के लिए 5 फुट चौड़ाई और 8 फुट हाइट दे दें और 10 फुट उसको भी 10 दे दें या 15 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। 10 फुट डेप्थ उसकी बहुत ही ज़बरदस्त, यानी डेप्थ आप सारों की 10 ही रखें, तो ये एक आइडियल है। इसी तरह से कॉकटू की भी ये सेम बिल्कुल ही रहेगी। अगर कोई छोटा बर्ड है आपके पास, छोटा कनौर हो गया या कोई इस तरह की चीज़ है, उसको आप 5 फुट 6 फुट लंबाई दे दें और 3 फुट और 3 बाई 3 चौड़ाई और हाइट, उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। तो केज आप कोशिश करें जो है ना, आप जाली और फ्रेमों के बनाएं। स्पॉट वेल्डिंग का तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है। अगर आपके पास बजट है तो वो उसका आप स्पॉट वेल्डिंग का बना लें। मैं भी इस तरफ जब सोचा था, गया था, स्पॉट वेल्डिंग का मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। और कोशिश करें कि फ्रेम आपने भारी लगाना है, हल्का फ्रेम नहीं लगाना है, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, या आपने इंगला रंग लगा देना है, ठीक है ना। पाइप से भी अच्छा था, लेकिन खूबसूरती पाइप में होती है, लेकिन पाइप 12 लगाएं, उसको अच्छी तरह से रंग करें और अपने जो फेस फ्रंट है केजों का, उसके आगे खूबसूरत से दरख्त लगाएं आप। और इसी तरह से चारों तरफ आपने अपने केजेस को नक्शा डिज़ाइन करके सोचना है। फिर ये आपने काम करना, बगैर सोचे समझे आपने केजेस बिल्कुल भी मेरे भाइयों नहीं बनाने, ठीक है। इसका नक्शा आपने बगैर सोचे समझे नहीं करना, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी गलतियाँ की थी कुछ, और वो मैंने फिर बाद में वो सही हो गई थी, लेकिन फ़र्स्ट ही आप वो गलतियाँ ना करें। और कोशिश करें जो केज आप देंगे 5 फुट आपने उस पर छत रखनी है और 5 फुट आप उसको सिर्फ जाली दे दें, ताकि वो खुली इन्वायरमेंट में भी आए। ये आपने लाजमी काम करना है जी। बाकी इंशाल्लाह जी इस हवाले से बाकी गुफ्तगू हम बाद में करेंगे जी, इंशाल्लाह अज़ीज़। जज़ाकल्लाह।